चंबर वंश को हिलाने वाला किसी में ताकत नहीं था और चमार रेजिमेंट में ताकत नहीं था। पहले फर्स्ट में चमार रेजिमेंट लड़ाई लड़ा कि इंग्लैंड को, बर्मा को, सभी को हरा कर चमार रेजिमेंट अपने भारत में स्थापना किया। बिहार में कहीं भी घटना घटेगा वहाँ चमार रेजिमेंट एक खंभा की तरह खड़ा रहेगा। आरक्षण किसी का बपौती नहीं है, किसी का बाप ने दिया नहीं, हम लोग भीख में नहीं लिया है आरक्षण। मेरा अधिकार है आरक्षण। आप हमको दबाए हैं तो हमको उठने के लिए आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण आज तुम खत्म कर दो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। बराबरी में आके बैठो। तुम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के परीक्षा दो, हम भी सरकारी स्कूल से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। निकलता है कौन? बिहार के सभी जिलों में अगर चमार रेजिमेंट गांव-गांव तक से सभी जिला में अगर मजबूत हो जाएगी तो सरकार को हम लोगों ने मजबूर कर देंगे अपने बात को मनवाना। कमी आप लोग में ये कमी है, समाज में कमी है कि अभी हमने समाज के पास जा रहे हैं, समाज को बता रहे हैं, लेकिन अभी समाज समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, समाज 80% समाज समझ गई है, बस 20% रह गई है, लेकिन हम लोगों की मेहनत जारी है। बाबा साहब, संत गुरु रविदास, बहुजन समाज के सभी महापुरुष बहुजन को दिल में बसे हुए हैं। तो तुम जला के क्या करोगे? तुम्हारा मनुस्मृति हम लोग जलाए हैं, तुम्हारा सब चीज जला कर नाश किए हैं हम लोग। तुम हमको क्या जलाओगे? तुम जितने जलाओ ना उतने मेरा मजबूती होगा संगठन। मैं बहुजन एक हो जाएंगे ना तो तुम्हारा जलाना बंद हो जाएगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग के सहयोग से आज पूरे बिहार के चमार रेजिमेंट के दिवसीय बैठक हुआ। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश स्तर को मजबूत करना है, उसके बाद जिला में मजबूत करना है, जिला से प्रखंड, अप्रखंड से पंचायत स्तर चमार रेजिमेंट एक सेना की तरह मजबूत करना है। इस मंच पे बड़े-बड़े जो भी छात्र जो है आपके समाज से लोग आगे बढ़े हुए हैं, वो चाहे जज के हो या फिर प्रोफेसर हो, उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया। आगे क्या इसी तरीके से निरंतर? देखिए, पूरा बिहार में हम लोग के चमार रेजिमेंट की योजना बनेगा कि खासकर चमार जाति में जो भी छात्र पढ़ लिख कर फर्स्ट डिवीजन ला रहा, मेरिट ला रहा, नौकरी मिल रहा, उनको चमार रेजिमेंट मान सम्मान देने के लिए तैयार रहेगा। क्या घटना में चमार रेजिमेंट के लोग पहुंचेंगे? बिहार के कौन ऐसा कोना है जहां घटना घटा वहां चमार रेजिमेंट के दिलीप सम्राट नहीं गए होंगे? बताइए। चमार रेजिमेंट राजनीति कहिए, गैर राजनीति कहिए, सामाजिक संगठन कहिए, सब तरह से मजबूत होगा, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। बिहार में कहीं भी घटना घटेगा वहां चमार रेजिमेंट एक खंभा की तरह खड़ा रहेगा। आने वाले समय में क्या चमार रेजिमेंट से राजनीति में भी करने लगेंगे? नहीं, हम लोग राजनीतिक सामाजिक संगठन के मतलब राजनीति तो नहीं है। राजनीतिक हमारा पूर्वज किया है, हम काहे नहीं भाई करेंगे। चमार रेजिमेंट राजनीति कहिए, गैर राजनीति कहिए, सामाजिक संगठन कहिए, सब तरह से मजबूत होगा, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। देश में चुनाव है, विधानसभा अगर किन्हीं को चमार रेजिमेंट ज्वाइन करना है, किन्हीं को चमार रेजिमेंट ज्वाइन करना है तो कोई अदर पार्टी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिहार में किसी पार्टी में रहिए, हम लोग को तकलीफ नहीं है, लेकिन चमार है तो चमार रेजिमेंट का सदस्यता लेना आपका फर्ज है। बिहार में चमारों की स्थिति बहुत बुरी है राजनीतिक को, क्या उसको उत्थान के लेकर के चमार रेजिमेंट काम करेगी? देखिए, आज के 15-20 साल पहले चमार की स्थिति क्या था और आज भी है, लेकिन कल भी हम वादा करते हैं पूरा बिहार में कि आने वाला समय में वही 20 साल पहले का चमार रेजिमेंट का इतिहास राजनीति में रहेगा। दिल्ली का जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, आरक्षण किसी का बपौती नहीं है, किसी का बाप ने दिया नहीं, हम लोग भीख में नहीं लिया है आरक्षण। मेरा अधिकार है आरक्षण। आप हमको दबाए हैं तो हमको उठने के लिए आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण आज तुम खत्म कर दो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। बराबरी में आके बैठो। तुम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के परीक्षा दो, हम भी सरकारी स्कूल से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। निकलता है कौन? तुम पढ़ोगे इंग्लिश मीडियम में, हम पढ़ेंगे खिचड़ी वाला स्कूल में, और तुम बराबरी हमसे करने चले हो। तुम भी बोझा, धान के बोझा, जैसे धान हम लोग काटते हैं ना, तुम भी आओ काटो और तब चलो स्कूल, तब मालूम चल जाएगा। सुबह उठ के धान बोझा ढोलो और 9 बजे स्कूल चलो, तब तुमको ज्ञान हो जाएगा। किसी का देन पर जमींदारीगिरी बंद करो। मेरा भी पूर्वज इस भारत का जमींदार था। चंबर वंश को हिलाने वाला किसी में ताकत नहीं था और चमार रेजिमेंट में ताकत नहीं था। पहले फर्स्ट में चमार रेजिमेंट लड़ाई लड़ा कि इंग्लैंड को, बर्मा को, सभी को हरा कर चमार रेजिमेंट अपने भारत में स्थापना किया। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने, अंग्रेजों के दलाली चमचागिरी करने वाले लोगों ने कहा कि अगर चमार रेजिमेंट के आगे बढ़ाते हैं तो ये लोग के दिक्कत होगा, हम लोग को अत्याचार करेंगे। उसी समय अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के भंग किया और बोला कि आप देश के विरोध में लड़िए। मेरा चमार रेजिमेंट के योद्धाओं ने कहा नहीं, हम अपने देश के रक्षा के लिए हथियार इस सेना बना हुआ चमार रेजिमेंट, देश में लड़ने के लिए नहीं। उसी समय बाकी चमारों ने चमार रेजिमेंट को छोड़कर
सुभाष चंद्र बोस जी के सेना में, आजाद हिंद फौज के सेना में शामिल हो गया और भारत में अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने चमारों के दबा के, चमार रेजिमेंट के दबा के अपने आप को सेना और महापुरुष गिनती कर रहा है। सरकार से लड़ाई लड़िएगा, सरकार से मांग कीजिए चमार रेजिमेंट जो बहाल। मेरा आज भी लड़ाई है, मेरा कल भी लड़ाई रहेगा सरकार से। जब तक चमार रेजिमेंट बहाल होगा नहीं तब तक सरकार से मेरा लड़ाई लड़ेगा, लड़ते रहेंगे हम लोग। कुछ दिन पहले भी हमारे बिहार के स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी भी संसद में ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय भी चमार रेजिमेंट का मांग उठाए थे। मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद भी चमार रेजिमेंट का मांग उठाते हैं। जब तक हम लोग विधानसभा संसद में जाएंगे तब तक मांगेंगे, अगर नहीं सुनेगा तो हम रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे चमार रेजिमेंट को मनवाने के लिए। भारत में चमारों की अच्छी खासी आबादी, लेकिन फिर भी इग्नोर क्यों किया जाता है? देखिए, चमर वंश से यहाँ के राजा है, तो राजा के दबाने के लिए तो सबको एक होकबे करेगा। राजा को दबाने के लिए कौन समाज एक नहीं होगा? तो चमर वंश का इतिहास है, ये देख लीजिए, ये चिन्ह देख लीजिए, ये साढ़ है। हम लोग एनी टाइम अटैक मूड में रहते हैं। जिस समय अपने आप पर आ जाएंगे चमार रेजिमेंट तो किसी को छक्का छोड़ाकर पानी पिला देंगे और दूध की इलाज करा देंगे कि देख लो छठी का दूध तुम्हारा याद हो गया। लेकिन हम लोग उमूम में नहीं हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब के नियमों पे चलते हैं। हम आज भी कहना चाहते हैं कि चमार पर अत्याचार करना बंद कर दो, अगर नहीं तो मजबूरन हम लोग के संविधान को नहीं मानना पड़ेगा। आप बाबा साहब के मानते हैं, लेकिन बाबा साहब को गाली गलौज किया गया, इस पर आप क्या कहिएगा? जो गाली दिया उसको तो फायदा मिल गया ना। हम आज भी कह रहे हैं स्वर्ण समाज से कि आप महापुरुषों के गाली देना बंद कर दीजिए, ना तो आप एक गाली दीजिएगा तो 1000 गाली हम लोग देते हैं, आप देने के लिए मजबूर मत कीजिए। इसलिए स्वर्ण समाज भाइयों से आग्रह है कि अपने समाज में लफुआ जैसे लोग हैं उनको शांत कीजिए, नहीं तो चमार में भी एक से एक लफुआ है। आप दबे हैं तो सिर्फ बिहार में चमार से दबे हैं, आपको नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। जितना लड़ाई लड़ा, जितना क्रांतिकारी पार्टी, अगर लाल सलाम वाले लाल झंडा वाला पार्टी है, वो चमार के बल पर टिका हुआ था बिहार में। अब फिर मजबूर में चमारों का लाल झंडा मेहनत भेजिए। स्वर्ण समाज के लोग आप सावधान रहिए, भाईचारा में रहिए, भाईचारे के बात कीजिए, किसी महापुरुष को गाली न दीजिए, ना हम दे ना आप दीजिए। वो तो कह रहे हैं लोग ना कि हम लोग खुलेआम नंगा करके उन लोग का तस्वीर जलाएंगे महापुरुषों को। अरे तुम जिसको दिल में बसे हैं भगवान, उसको तुम क्या जलाओगे? बाबा साहब, संत गुरु रविदास, बहुजन समाज के सभी महापुरुष बहुजन को दिल में बसे हुए हैं, तो तुम जला के क्या करोगे? तुम्हारा मनुस्मृति हम लोग जलाए हैं, तुम्हारा सब चीज जला कर नाश किए हैं हम लोग, तुम हमको क्या जलाओगे? तुम जितने जलाओ ना उतने मेरा मजबूती होगा संगठन। मैं बहुजन एक हो जाएंगे ना तो तुम्हारा जलाना बंद हो जाएगा। देखिए, चमार रेजिमेंट बहाल करो संघर्ष मोर्चा का आज बैठक था, बिहार भर में 1 दिवसीय बैठक था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपने देख रहे हैं कि बिहार के अंदर जितने भी जातियां हैं सभी का कहीं ना कहीं संगठन है, पटिया है, लेकिन चमार ही एक ऐसा जाति है तो बिहार में ना ही उसका कोई सामाजिक संगठन है और ना ही कोई उसका राजनीतिक दल है। तो इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिए, जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के शुभचिंतक है, जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों ने सोचे कि क्यों नहीं एक चमार रेजिमेंट बनाकर और इसके जरिए हम लोगों ने समाज की लड़ाई लड़े, चाहे राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से। समाज के ऊपर जहाँ भी जुल्म जाति होगा, शोषण होगा, तो चमार रेजिमेंट के झंडा तले हम लोगों ने समाज को न्याय देने के काम करेंगे। आप लोग हमेशा कहते हैं कि चमार रेजिमेंट था हमारा, लेकिन सरकार जो आप लोग को इग्नोर करती है। नहीं, देखिए, सरकार इग्नोर नहीं करती है। जिस दिन हम लोगों ने पूरे बिहार भर में, बिहार के सभी जिलों में अगर चमार रेजिमेंट गांव तक से सभी जिला में अगर मजबूत हो जाएगी तो सरकार को हम लोगों ने मजबूर कर देंगे अपने बात को मनवाना। कमी आप लोग में ये कमी है, समाज में कमी है कि अभी हमने समाज के पास जा रहे हैं, समाज को बता रहे हैं, लेकिन अभी समाज समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, समाज 80% समाज समझ गई है, बस 20% रह गई है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत जारी है। चमार रेजिमेंट से क्या फायदा होगा? देखिए, जैसे मान लिया जाए किसी जो उच्च कास्ट के लोग हैं, उनकी कोई एक संगठन है, जो कौन कौन दो वीर सेना है, करणी सेना है, तमाम तरह के संगठन है, उसके राजनीतिक दल है। उसी तरह से ये चमार रेजिमेंट बहाल करो संघर्ष मोर्चा है। इससे यही फायदा है कि अपने समाज को इकट्ठा किया जाएगा, अपने समाज को एक सूत्र में जोड़ा जाएगा और समाज के ऊपर जुल्म जाती होगा तो उसके एक साथ होकर मजबूती से आवाज उठाया जाएगा। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है चमार? लड़ाई लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट तैयार रहेगा।